प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि मोबाइल का बोलबाल। मोबाइल का बोलबाल नामक पाठ में टेलीफोन और मोबाइल के बातचीत के जरिए हम देख रहे थे। अब हम यहाँ एक और नंबर प्रवेश किए हैं, वह है चिट्ठी। चिट्ठी के बारे में हम और चिट्ठी इनके साथ क्या बातचीत करते हैं इनके बारे में हम आज की कक्षा में देखने वाले हैं। बच्चों, चिट्ठी मतलब है लेटर, मोबाइल मतलब मोबाइल, टेलीफोन मतलब टेलीफोन दूरभाषा। जो स्टैंडिंग रहते हैं टेलीफोन, जो जेब में रहते हैं मोबाइल, और जो चिट्ठी के रूप में, लेटर के रूप में रहते हैं ना, वह चिट्ठी। यस, ओके। पर्दे के पीछे से मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच ही कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता है। पर्दे के पीछे से एक आवाज आते हैं, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच ही कहा। तुमने तो सच ही कहा है, सच, बिल्कुल सच कहा है। जो कुछ भी तुमने कहा है ना, टेलीफोन कहा है ना, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही व्यवहार होगा। जो मेरे साथ हुआ है ना, वही व्यवहार तुम्हारे साथ भी होगा, यह तुम्हें याद रहना है। ऐसा कहकर उन्होंने कहने पर क्या व्यवहार हुआ इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, पर्दे के पीछे से मेरे प्यारे दोस्तों, जो तुमने जो कहा है ना, वो सच्ची है। मीठी सी, प्यारी सी, एक मीठी आवाज था और प्यारी सी, सुरीली, इंपागिरवंता आवाज से दोनों चौंक उठे, आश्चर्यचकित हो गए। कौन कौन? टेलीफोन तथा मोबाइल। मोबाइल और टेलीफोन दोनों बातचीत कर रहे थे। इस बीच में यहां बात सुनते ही वह चौंक उठे, आश्चर्यचकित हो उठे। अपने चारों ओर देखे, यहां भी देखे, वहां भी देखे, सभी जगह पर देखते रह गए। चारों ओर देखे, दोनों एक साथ, अरे यहाँ आवाज दादी के बक्से से आ रही है। दादी, अजी, दादी के बक्से से आ रही है। बक्से मतलब बॉक्स से आ रही है। ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, अज्जी ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವತ್ತು। दादी के बॉक्स से आ रही है। हमें तो यह आवाज बॉक्स से आते हुए दिखाई, जो के ना सुन पा रहे हैं। दोनों दो बॉक्स खोलते हैं, दोनों उठकर उस बॉक्स को खोलते हैं। कहाँ पर? वहाँ पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। वहाँ पड़ी, उस बॉक्स के अंदर पड़ी बहुत सारी चिट्ठियों को दादी इकट्ठा कर रखी थी। वह चिट्ठियों को देखते ही वह दोनों चौंक जाते हैं, दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चिट्ठी कहते हैं, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। ये ट्रिंग ट्रिंग मतलब टेलीफोन, ट्रिंग मतलब टेलीफोन। मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है, जो स्थिति तुम अभी भोग रहे हो, वह मेरा भी स्थिति था एक जमाने में। एक समय मैं भी ऐसे ही समय पर गुजरा था। जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है, वैसे मैंने भी मेरे जीवन में देखा है। अफसोस करते हुए कहते हैं, ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, अफसोस करते हुए कहते हैं। टेलीफोन कहते हैं, वो कैसे हो सकते हैं वहां? यस, चिट्ठी कहते हैं, हाय, क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को बेचते थे। मेरा भी क्या शाम था। देखिए, एक जमाना था, टेलीफोन आने से पहले, मोबाइल आने से पहले टेलीफोन का जमाना था। टेलीफोन आने से पहले चिट्ठी का जमाना था। चिट्ठी मतलब लेटर लिखकर ही विचार विनिमय शेयर करते थे। आपको शायद यह लेटर पहुंचने में लगभग 1, 2, 3, 4 दिन लग जाते थे। फिर भी इस लेटर को बहुत जो कहना लोग दिल से अपने सभी आलोचना, सभी भावना लिखकर भेजते थे। यह सभी
आप टेलीफोन से बात किए हुए शब्द ये सभी रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन उतना स्टोर तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ लेटर रहते हैं ना, बहुत 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 याद के रूप में आप रख सकते हो। प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका, दो लवर्स कह सकते हैं। जो प्रेमी प्रेमिका अब जो कहते हैं लेटर के अंदर फूल के पत्तियों को रखकर, फूल के पत्तियों को, गुलाब की पत्तियों को, गुलाब फूल के पत्तियों को मतलब पेटल्स, गुलाब के पेटल्स को रखकर भेजा करते थे। कभी कभी एक एक फूल भी भेजा करते थे। बार बार मुझे चूमा कर जाते थे, वैसे जो कहना मुझे हग करते थे और चूम भी लिया करते थे। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती तो लोग बेचैन बढ़ जाती थी। आज लेटर आना था लेकिन लेटर नहीं आया है, उस वक्त बहुत पश्चाताप हो जाते थे, बेचैन हो उठते थे। पर तुम जब से आई हो लोग लिखना ही भूल गए। जब से तुम्हारे प्रवेश हो गया, टेलीफोन ट्रिंग ट्रिंग, जब से तुम्हारे प्रवेश हो गया मेरा जो हाल ही कोई नहीं पूछ रहा है, मुझसे जो कहना बात ही नहीं करते हैं, लिखना ही भूल गए हैं लोग को लिखना ही नहीं आते हैं। आज लेटर लिखने के लिए कहा तो वो भावना व्यक्ति नहीं होते हैं, अभिव्यक्ति नहीं होते हैं, दिन भर मोबाइल पर बातचीत करते ही रहते हैं। कोई भी जो कहना आज के जमाने के जो लड़कियां कोई भी जो कहना लेटर लिखकर ये सभी संभाषण नहीं करते हैं, सभी ऐसे फोन पर ही बातचीत करते हैं। आपको ऐसे गुणों से थोड़ा दूर रहना है। आपका एज नहीं है अभी, जो कोई भी हो, ये यहाँ जो प्रेम पास की सबसे बहुत दूर रहना है। आपका मकसद है पढ़ना है, पढ़ने का काम एक ही करना है। आपको लिखना ही भूल गए हैं, सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे हैं। सभी तुम्हें ही पूछते हैं, तुम्हें ही जो कहना रिंग करते हैं, गिटर पिटर, ये सभी शब्द है, एक शब्द कह सकते हो, ऐसा जो आवाज सुन पा रहे हो। मोबाइल दिलासा देते हुए, दिलासा मतलब सांत्वना करते हुए, चिट्ठी बहन निराशा मत हो, चिट्ठी बहन निराशा नहीं होना है, निराशा मत हो। ये तो समय का हेर फेर है, ऐसे ये तो समय का जो कहना उल्टा पलटा है। समय किसके साथ, पहले एक जमाना था लेटर का जमाना, उसके बाद में टेलीफोन का जमाना, उसके बाद में मोबाइल का जमाना। सबके दिन बीतते रहते हैं, रोटेशन होते ही रहते हैं, रोटेशन होते ही रहते हैं। चिट्ठी कहते हैं, यही तो मैं कहती हूँ, यही तो मैं कहती हूँ, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन बाई को दुख नहीं मनाना चाहिए। तुम्हारे आने पर टेलीफोन बाई को दुखित नहीं होना है, आपको क्रोधित नहीं होना है, निराशा नहीं होना है, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए, तुम्हारी स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, खुशी से तुम्हारी वेलकम करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नहीं खोज कर दे, पता नहीं है ये मानव जाति कल क्या खोज करने वाले हैं। मोबाइल कहते हैं तुम सत्य कह रहे हो, तुम सत्य कह रहे हो, बहन चिट्ठी बहन तुम सत्य कह रहे हो। अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही है उसमें बात करने वाले, सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। देखिए पहले एक जमाना था, उस समय केवल मोबाइल पर बात ओनली कर सकते थे। अब क्या है, मोबाइल के बात कर सकते हैं, करने वाले बात करने के साथ साथ सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। वैसे जो कहना एक दूसरे को देख भी सकते हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। ये सभी हो रहे हैं मोबाइल में, मतलब कीपैड मोबाइल का जमाना गुजर गया। अभी
टच स्क्रीन मोबाइल का जमाना आ गए हैं। चिट्ठी कहते हैं मुस्कुराते हुए, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। इसलिए कहती हूँ, जो मिल जाए जितना मिल जाए उसमें ही खुशी मनाना सीख लो। यदि तुम इससे खुश नहीं हुए तो, इससे निराशा हुए तो आपके जीवन में सदैव निराशा ही रहते हैं। इसलिए निराशा नहीं होना है। जितना मिला है ना, जितना जो खुशी मिला है ना, जितना जो समय मिला है ना, जितना जो मान मर्यादा मिला है ना, उसी से तुम्हें खुश महसूस करना है। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा दिया। तो अब जो कहना टेलीफोन को समझ में आया, मुझे जो निराशा नहीं होना है। मेरे आने पर चिट्ठी की स्थिति भी ऐसे ही हुआ था, इसलिए मुझे खुशी खुशी से मोबाइल का जो वेलकम करना चाहिए। आने वाले कोई भी जो कहना नई टेक्नोलॉजी हो उनको वेलकम करना चाहिए, उन पर क्रोध नहीं जताना चाहिए। मुस्कुराकर दोनों को गले लगाए। इस तरह पर चिट्ठी को भी गले लगाया और इसको भी गले लगाया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन तो बज उठी। उसी वक्त मोबाइल में एक रिंगटोन बज उठी। जिंदगी एक सफर ये तो सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यहाँ अद्भुत जो कहना गाना उस मोबाइल पर रिंगटोन के रूप में जो कहना बजे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ऐसे जो वह रिंग बजे, धीरे धीरे पर्दा गिरता है। मंच पर नाटक करते हुए समय अध्यापक की सहायता से टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी का पहचान चिन्ह चार्ट बना ले। ऐसे जो कहना, यदि आप इसका नाटक रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो 3 जो पार्ट यहाँ अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तो पहले मोबाइल, टेलीफोन और चिट्ठी, इस तरह 3 पार्ट अत्यंत आवश्यक है। इस तरह रहने वाले हम मोबाइल का बोलबाल यहाँ जो पाठ समाप्त किए हैं। इस पाठ में आए हुए सभी प्रश्नोत्तर आप पढ़कर रखने वाले हो और इसका जो नज़रअंदाज करने वाले नहीं है, ऐसा जो सोचकर अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेखी का परिचय देखेंगे। लेखी का परिचय, सुरेखा शर्मा शांति जी का जन्म 11 अगस्त 1956 को सपीदो जिंद हरियाणा में हुआ। इनकी हिंदी MA BA B.Ed की शिक्षा हुई है। ये हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य रही है। इनकी प्रमुख रचना है रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह, नन्ही कोमल, बाल एकांकी संग्रह आदि। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा अन्य कई संस्थाओं में ये पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। इस तरह रहने वाले बहुत सारे पुरस्कार यहाँ प्राप्त कर चुकी है। इस पाठ का जो आशय क्या है, इस पाठ से आपको क्या मालूम होता है? इस पाठ से नया नया आधुनिक टेक्नोलॉजी आते वक्त हमें उसे वेलकम करना है, उस पर निराशा जताना नहीं है, ऐसा कहते हैं। पहले चिट्ठी का जमाना था। चिट्ठी के जमाने में चिट्ठी सबके प्रिय बन चुके थे, सबके दिल जीत चुके थे और सभी इसे पसंद भी करते थे। बहुत चूमते थे, पूछते थे और उसको अपने उनसे नज़दीकापन का जो रिश्ता निभा रहे थे। जैसे ही टेलीफोन आया, चिट्ठी का नामो निशाना ही मिट गया। सभी लोग लिखना ही भूल गए और टेलीफोन का ही सभी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गए। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बिल्कुल जो कहना टेलीफोन का ही मदद से जो सुरीली आवाज़ सुनने का जो महसूस करने लगे। जैसे ही टेलीफोन आया, टेलीफोन आकर अपना जमाना जो कहना गुजरते हैं, इसके बाद में ही मोबाइल आया। मोबाइल आते ही मोबाइल
किस तरह जो है ना समाज में आया, किस रूप में आया, और टेलीफोन से यह कंप्लीटली डिफरेंट था। यहाँ जो मोबाइल में केवल बात ही नहीं कर सकते थे, उसके साथ साथ एक दूसरे को देख सकते थे, एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे, एक दूसरे के साथ विचार विनिमय भी कर सकते थे। ऐसा सभी रहने के कारण से लोग मोबाइल को पसंद करने लगे। मोबाइल पसंद करते ही टेलीफोन जो कि ना कोने में पड़ गए। इस तरह एक टेक्नोलॉजी आते ही दूसरा टेक्नोलॉजी जो कि ना पुराना हो जाते हैं, ऐसा कहने का मकसद है। जो भी टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी आते हैं ना, उनको आज के ज़माने में हम जो राज कर रहे थे ना, वे उसे आदरपूर्ण से वेलकम करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। आपको यह याद रहना है, कभी भी किसी से भी आपकी कक्षा में भी ये समझ लीजिए सडनली ऑल ऑफ सडनली नवी कक्षा में एक होशियार छात्र आ गए, उससे जो क्या ना जलस व्यक्त नहीं करना है। आपको क्या है, उनको वेलकम करना है। एक जो क्या ना बहुत बुरा जो स्टूडेंट्स आए, उस वक्त भी आपको जलस अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयत्न करना है। आप में से एक है ऐसा मानकर उनसे प्रेम भरे रिश्ता निभाना चाहिए। यह है यहाँ ही इस पाठ का आशय है। शब्दार्थों को देखेंगे। शब्दार्थ है सदी युग कहलाते हैं। उदास, निराशा, दुखी कहते हैं। मूंछ अर्थात है मी से मस्तिष्क। पूंछ अर्थ है बाल, धूम, ठेल कह सकते हैं। औखा मतलब योग्यता। गुस्सा का मतलब है क्रोध। माफी का मतलब है क्षमा। छाती का मतलब है सीना, नहीं तो चेस्ट कह सकते हो। कसूर, दोष, धूम, वैभव, टाट-बाट, हाल, स्थिति, मुकड़ा, मुख, चेहरा, नाराज, आक्रोश, अग्रज, बड़े भाई, आवाज, ध्वनि, मजाक, सामर्थ्य, योग्यता, औकात, ऐसे भी कह सकते हो। सलोना मतलब सुंदर, सच सत्य है, वक्त समय है, चिट्ठी पत्र, चौंकना चकित होना, अफसोस विषाद, दुख, दिलासा सांत्वन, शाश्वत स्थायी, खोज शोध, जांच तलाश, सफर यात्रा। इस तरह हम बहुत सारे जो शब्दार्थों के बारे में अध्ययन किए हैं, उत्तर लिखे हैं। अभ्यास। ड्राइंग रूम के कोने में कौन पड़ा था? ड्राइंग रूम के कोने में टेलीफोन पड़ा था। टेलीफोन के पास अपना मोबाइल किसने रखा था? टेलीफोन के पास अपना मोबाइल मिस्टर शर्मा ने रखा था। सब लोग किसे अपने छाती से लगाए घूमते हैं? सब लोग मोबाइल को अपने छाती से लगाए घूमते हैं। किसके मुकड़ पर धूल जमी है? टेलीफोन के मुकड़ पर धूल जमी है। मोबाइल का अग्रज कौन है? मोबाइल का अग्रज टेलीफोन है। किसको देखकर दोनों चौंक गए? चिट्ठी को देखकर दोनों चौंक गए। मोबाइल पर कौन सी रिंगटोन बज उठी? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यहाँ रिंगटोन बज उठी। पर्दे के पीछे से चिट्ठी ने क्या कहा? रिंगटोन बज उठी। यस, ओके। अब हम 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे हैं, यहाँ देखेंगे। टेलीफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में क्या कहा? टेलीफोन मन ही मन। पेज नंबर 63 में देखिए। देखने में तो चूहे जैसा, न पूंछ न मूंछ, पर फिर भी इसका इतना पूछ। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास। तेरे औकात की क्या है मेरे सामने? ऐसा पूछा। टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल ने क्या कहा?
टेलीफोन की बातें सुनकर, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं भी कहा है, तू गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। पर्दे के पीछे से चिट्टी ने क्या कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता है। क्या कहा चिट्टी ने मुस्कुराते हुए, क्या कहा चिट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसलिए है, मैं तो यही कहती हूँ कि जो मिल जाए, जितना मिल जाए, और उसी में खुश रहना सीखना है। अन्य वचन रूप लिखना है, गलती गलतियां, बात बातें, चिट्ठी चिट्ठियां। अन्य लिंग रूप लिखना है, भाई बहन, बूढ़ा बूढ़ी, मालकिन मालिक, दादी दादा। विलोम शब्द लिखना है, बहुत, थोड़ा, बहुत कम, पास, दूर, बड़ा छोटा, सुंदर कुरूप, अग्रज, अनुज लिख सकते हो, अग्रज अनुज। शाश्वत अशाश्वत, अच्छा बुरा, दोस्त दुश्मन, सच झूठ, समान असमान, अंदर बाहर। जोड़कर लिखिए, मेरा हमारा कोई पूछ नहीं रही, हमारी कोई पूछ नहीं रही, इसमें हमारा क्या कसूर है, सदियों से तुम्हारा ही रास्ता, एक ना एक दिन यहाँ होना ही था, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है। आज की कक्षा यहाँ समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।